तो इस वीडियो में बात करेंगे बिटकॉइन के प्राइस के बारे में और हम देखेंगे कि अल्ट कॉइन के अंदर आने वाले दिनों में क्या चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं। जब से बाइबिट का हैक हुआ है उसके बाद मार्केट काफ़ी नीचे गया। उस टाइम पे मार्केट काफ़ी अच्छा था, लग रहा था कि कहीं ना कहीं क्रिप्टो मार्केट जो है वो न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ मूव होती हुई हमें नज़र आ रही थी, जहाँ पे ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं बिटकॉइन जो है वो $1 लाख के अबव जाने के लिए रेडी था। लेकिन सडनली बाइबिट का हैक हुआ और उसके बाद से मार्केट डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ। यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में हमें क्या चीज़ें देखने को मिल सकती हैं क्रिप्टो मार्केट के अंदर। डिटेल से आपके साथ ये एनालिसिस करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक करिएगा। यहाँ पे हम मौजूद हैं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर, जहाँ पे हमारे पास वन डे का चार्ट अवेलेबल है। वन डे के चार्ट के ऊपर एग्जैक्टली जो मैंने आपको सपोर्ट बताई थी, ग्रीन लाइन जो हमने लगाई थी, इसको मैं थोड़ा सा थिक कर देता हूँ और ताकि हमें ये जो सपोर्ट है ये याद आती रहे। तो ये एक सपोर्ट लाइन है जो कि $95,400 के पास पास है। तो आप इसको 95,000 लेके चल सकते हैं राउंड फिगर के तौर पे। तो $95,000, $96,000 ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एरिया है बिटकॉइन के प्राइस के लिए। यहाँ पे कंटिन्यूसली बिटकॉइन का प्राइस जो है वो बार बार सपोर्ट लेता है और यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करता है। और अगर ये लाइन किसी भी सिचुएशन में ब्रेक होती है ऊपर वाली साइड पे, तो हमें दोबारा से देखने को मिलेगा 98-99,000 का एरिया। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, हमारे पास 100 डेज़ की जो मूविंग एवरेज है, हम आज भी उसके बिलो हैं। 100 डेज़ की जो मूविंग एवरेज है वो एग्जैक्टली हमारी इस रेजिस्टेंस के पास हमें देखने को मिलती है, जो कि 98,000, राउंड फिगर आप $99,000 का लेके चल सकते हैं। इसके ऊपर ऊपर हमें देखने को मिलती है। और अगर इसी के साथ हम देखने की कोशिश करते हैं 50 डेज़ की मूविंग एवरेज, तो उसके भी प्राइस जो है वो इस टाइम पे नीचे हमें देखने को मिलता है। लास्ट जब बाइबिट का हैक हुआ उससे पहले बिटकॉइन के प्राइस ने 100 डेज़ और 50 डेज़ की जो मूविंग एवरेज है, दोनों मूविंग एवरेज को ऊपर की साइड पे ब्रेक किया था, लेकिन प्राइस वहाँ पे रुक नहीं पाया बाइबिट के हैक की वजह से, जिसकी वजह से प्राइसेस में हमें एक डंप देखने को मिला। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिटकॉइन के प्राइस के साथ साथ अथीरियम के प्राइस के ऊपर आपकी नज़र होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अथीरियम बाइबिट की जो एक्सचेंज है वहाँ से अथीरियम हैक हुआ था। और कहीं ना कहीं ऐसी न्यूज़ेज़ आ रही हैं कि अगर बाइबिट को कस्टमर के फंड्स वापस करने हैं तो बाइबिट को अथीरियम परचेज़ करना पड़ेगा मार्केट से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे अथीरियम का वन डे का चार्ट है, जहाँ पे एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें देखने को मिलती है कुछ इस वाले एरिया के ऊपर, जहाँ पे 2365, 2100 और $1933 का जो एरिया है, ये एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें देखने को मिल जाती है। लोकल सपोर्ट जिसकी अगर हम अभी बात करें, जहाँ पे बार बार एथेरियम का प्राइस इस टाइम पे आ, आता है और यहाँ से वापस पंप करता है, वो सपोर्ट हमारे पास $2598 का एरिया बन जाता है। आप $2600 का एक राउंड फिगर लेके चल सकते हैं किसी भी सिचुएशन में। अगर एथेरियम इस प्राइस रेंज के ऊपर आता है तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे और ज़्यादा परचेज करने की कोशिश करूँगा और आप अपनी बाइंग की बिड्स यहाँ पे सेट कर सकते हैं। एथेरियम के प्राइस के लिए इस टाइम पे जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगी, वो एरिया यहीं पे आपको देखने को मिलेगा इसी रेंज के अंदर, जहाँ पे एग्जैक्टली एथेरियम बार बार जो है वो नीचे की तरफ हमें मूव होता हुआ नज़र आता है। तो वो एरिया हमारे पास यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एक लोकल रेजिस्टेंस हमें इस टाइम पे जो देखने को मिलेगी कुछ इस वाले एरिया पे होगी। इस लाइन को मैं ज़रा कलर चेंज करता हूँ ब्लैक के अंदर, ताकि हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अच्छे तरीके से नज़र आ सके। तो ये जो एरिया है $2804 का ये एरिया है। अथीरियम लास्ट कुछ दिनों से इसी एरिया से जो है वो रिजेक्ट हो रहा है। आप प्रीवियसली देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी अथीरियम के प्राइसेस के लिए। आप देख सकते हैं कि बहुत दफ़ा ये पीछे जो एरिया है, इस एरिया से अथीरियम का प्राइस हिट होता है और यहाँ से ब्रेक नहीं कर पाता।
तो इसकी एक एग्जांपल आप यहाँ पे ले सकते हैं कि सबसे पहले इस वाले एरिया में एथेरियम ने इस रेजिस्टेंस को हिट किया और ब्रेक नहीं कर पाया था, नीचे ड्रॉप हुआ, यहाँ पे प्राइस आया। उसके बाद अगेन ये वाला एक एरिया था, इस एरिया पे भी आके एथेरियम के प्राइस ने कंटिन्यूसली यहाँ पे जो है वो रेजिस्टेंस देखी और यहाँ से प्राइसेस ड्रॉप हुए और नीचे वाली सपोर्ट के ऊपर जाके रुके। अगेन यहाँ पे एक बार फिर से एथेरियम का प्राइस आया, इस वाले रेजिस्टेंस को जो है वो हिट किया, लेकिन प्राइसेस अगेन नीचे ड्रॉप हुए और कंटिन्यूसली इस लेवल के ऊपर एथेरियम के प्राइसेस जो है वो ड्रॉप होते रहे। जैसे ही एथेरियम ने ये एक रेजिस्टेंस ब्रेक किया और उसके बाद प्राइसेस जो है वो आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छे तरीके से हमें ऊपर जाते हुए नज़र आए, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि एथेरियम के प्राइसेस में एक काफ़ी अच्छी जो है वो मूवमेंट हमें देखने को मिली थी, जो कि एथेरियम के प्राइसेस को काफ़ी ऊपर लेके गई थी इस एरिया तक, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि एथेरियम का प्राइस ऑलमोस्ट जो है वो काफ़ी ऊपर जा चुका था। आप देख सकते हैं कि इस वाले एरिया पे $4078 तक प्राइस किया था। तो ये कुछ चीज़ें हैं एथेरियम के बारे में। एथेरियम के ऊपर आपकी नज़र होना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं DXY इंडेक्स को, तो DXY इंडेक्स डॉलर का इंडेक्स होता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि आने वाले दिनों में डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है या फिर वीक होता है। क्योंकि अगर डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है तो क्रिप्टो मार्केट से पैसा एग्जिट होता है और डॉलर में आता है, और अगर डॉलर वीक होता है तो डॉलर से पैसा निकल के क्रिप्टो मार्केट में आता है। यहाँ पे डॉलर के लिए पॉसिबिलिटी है, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि डॉलर यहाँ पे एक बार अपनी ये वाली जो एक रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस तक जो है वो आ सकता है। अगर यहाँ पे आने के बाद प्राइसेस इसको ब्रेक करके ऊपर जाते हैं तो फिर ये वाला एक एरिया होगा, यहाँ तक डॉलर का जो प्राइस है वो आ सकता है 107 तक। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये जो एक ब्लैक कलर की रेजिस्टेंस है, जो कि इस टाइम पे आप देख सकते हैं 10714 के ऊपर है, इस रेजिस्टेंस से प्राइस रिजेक्ट होके नीचे इस वाली सपोर्ट तक आने के चांसेस होंगे। और इस दौरान अगर डॉलर इस वाली सपोर्ट तक आता है जो कि 105 पे है, तो डॉलर काफ़ी वीक नज़र आएगा और क्रिप्टो मार्केट उस टाइम पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हुई हमें नज़र आ सकती है। तो इन चीज़ों के ऊपर आपकी नज़र होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे दोस्त क्रिप्टो मार्केट के बारे में पूछते हैं क्वेश्चंस। तो क्रिप्टो मार्केट के बारे में अगर हम बात करें, जो कि अल्ट कॉइन की मार्केट है, अल्ट कॉइन की मार्केट के ऊपर अगर हम देखने की कोशिश करें तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे पास अल्ट कॉइन की जो मार्केट है उसके पास एक सपोर्ट देखने को मिली है यहाँ पे 849 बिलियन डॉलर, 849 बिलियन के ऊपर जो है वो हमें एक सपोर्ट देखने को मिलती है। और कंटिन्यूसली जब भी अल्ट कॉइन की मार्केट इस वाली सपोर्ट को हिट करती है तो यहाँ से ऊपर की तरफ मूव होती है। ये अल्ट कॉइन की मार्केट कैप है और इसमें जब तक अल्ट कॉइन की मार्केट अपने प्रीवियस हाइस की तरफ नहीं जाएगी, जो कि एक रेजिस्टेंस हमें 1.12 ट्रिलियन की मार्केट पे देखने को मिली थी, उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके जब तक अल्ट कॉइन की मार्केट कैप ऊपर नहीं जाती तब तक हमें एक बड़ा बुल रन जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एथेरियम के बाद ही अल्ट कॉइन के अंदर हमें एक स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिलती है। और मुझे लगता है कि एथेरियम क्योंकि इस टाइम पे काफ़ी बुलिश है, एथेरियम के अंदर डेफिनेटली आपकी एंट्री होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एथेरियम के राउंड काफ़ी सारी न्यूज़ेस भी चल रही हैं और एथेरियम के हैक के बाद बायबिट भी डेफिनेटली एथेरियम को परचेज़ करेगा अपने कस्टमर्स के फ़ंड को वापस करने के लिए। तो वो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट एरिया हो सकता है एथेरियम के राउंड के, एथेरियम के पंप के बाद अल्ट कॉइन में हमें काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन के ऊपर लाजमी